आप अगर अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ में आपके पास पैसे नहीं है और बगैर पैसे के आपने पढ़ना है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो सपना साकार कर रहा है वो कर रहा है एलआर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। और वहीं से हमारे साथ में संबंधित अधिकारी हैं नंटा जी, वो हमारे साथ में हैं। सर, क्या वाकई जो ये फ्री है, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं या कि मिथ है ये? नहीं, ये वास्तविकता है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके तहत हम एससी और एसटी को जो ट्यूशन फी है 100% वो वेवर है। तो वही सरकार जो है वो उसका खर्चा वहन करती है, हम उसका खर्चा वहन नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और इसके बेसिस पे आज हमारे पास लगभग 60 से 70% जो बच्चा है इसी स्कॉलरशिप पे हमारे पास पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ये मिथ है, इट्स ए रियलिटी। और अच्छे बच्चे हमने इस सेगमेंट्स में हमने एडमिनिस्ट्रेशन में दिए, अच्छे हमने जो ऑफिसर्स यहाँ से बना के दिए, अच्छे हमने यहाँ से जुडिशियल ऑफिसर्स बना के दिए हैं। नंटा जी, मैं यहाँ पर आपको बीच में डिस्टर्ब करना चाहूँगा। जैसे आप ये बोल रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं फ्री वाली एजुकेशन ही है और यहाँ से बच्चों का करियर है वो ही नहीं बनता होगा, या फिर एजुकेशन की वैल्यू नहीं बनती होगी क्योंकि फ्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेगमेंट ऐसा है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये तो भारत सरकार का है, इसमें एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कोई ज़्यादा इसमें सिर्फ हम तो एक फैसिलिटेटर की भूमिका सरकार और बच्चों के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप हमारे माध्यम से सरकार को जाती है और सरकार उसको रिम्बर्स करती है बच्चे के खाते में, और वहाँ से बच्चा जो है वो हमको वापस देता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूशन फी हमारी 100% फ्री है। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने फ्री में एजुकेशन करनी है तो आपको क्या क्या, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीएससी और एचएम में कर सकते हैं, बीटेक है, एम फार्मा है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, एमबीए है, बीसीए, बीबीए, बीएड, पॉलिटेक्निक और बीए एलएलबी एलएलबी भी है। और ये सब कुछ फ्री है। किसके लिए? एससी एसटी के लिए। और ओबीसी के लिए भी कुछ? ओबीसी के लिए जो है वो 50% जो ट्यूशन फी है वो फ्री है। 50% उनको वहन करना पड़ेगा, 50% जो है वो फ्री है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसके अलावा अगर कोई अच्छा छात्र है जो पढ़ना चाहता है उसको हम अपने रिसोर्सेज में से उसकी फी कंसेशन करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ओपन से है और गरीब है तो उसके लिए भी? बिल्कुल, हाँ, अपने रिसोर्सेज से। अगर मान लो फी स्ट्रक्चर हमारा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि लॉ का जो फी स्ट्रक्चर है, 5 ईयर का लॉ कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर है 41,200 है। लेकिन अगर हमको लगता है कि जेन्युइन है और उसका हम ये पढ़ना चाहता है तो हम उसको 38,000 तक जो है उसको एडमिशन करते हैं। तो 38,000 का मतलब है 5 सालों तक 41,200 में से वो पैसा उसको, मतलब लगभग आप ये देखिए 8 कितना ये 38 और 3 41 3,000 3 5 3 15, लगभग 15 से 18,000 के बीच का हम कंसेशन उसको देते हैं, उस बच्चे को देते हैं। तो ये केवल एक कोर्स में नहीं है, सभी कोर्सेज में। अच्छा, सभी कोर्सेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो फ्री में एजुकेशन मिल रही है एससी एसटी के लिए, और मैंने आपको तमाम जो लिस्ट है वो यहाँ पर दिखाई कि आप कैसे ये एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ये भी है कि टॉपर्स भी निकलते हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि एलआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो सपना है वो केवल ये है कि हमारे विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो टॉप पोजीशंस पे आए। और अभी हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एलएलबी के जो छात्र है, फर्स्ट 10 पोजीशंस में 6 छात्र आए हैं। एलआर को ये गौरव प्राप्त हुआ है। उसके बाद टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमबीए में हमारे टॉपर रहे, होटल मैनेजमेंट में हमारे टॉपर रहे, और जो फार्मा कोर्सेज है जिसको हम फार्मेसी डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके बच्चे भी जो है वो अग्रणी स्थान पर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शाती है कि जो हमारे पास छात्र है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, वो जो छात्र है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा क्वालिटी लाइफ जो वो जी सकता है, और आगे उसके लिए प्लेसमेंट्स जो है वो अवेलेबल है। नंटा जी, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो फ्री बोलते हैं लेकिन बाद में वो चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एससी एसटी के लिए बोल रहे हैं और फिर वहाँ पर जाके चार्ज करेंगे, या कुछ पैसे देने पड़ते हैं फिर बाद में रिम्बर्स हो जाता है, या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा है कि वर्तमान में जो स्कीम है वो ये है कि पहले वो एडमिशन्स होंगी, एडमिशन्स पे हम टोकन एक अमाउंट लेते हैं, और क्योंकि वो सरकार है, सरकार का बजट होता है एससी एसटी में, तो वो बजट के बेसिस पे जब हमको रिम्बर्स हो जाती है तो हम उसको बच्चे को वो पैसा दे देते हैं।
अभी जब एडमिशन करते हैं उसी समय हम लेते हैं, बाकी हम नहीं लेते हैं। उसमें भी टोकन सा अमाउंट लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो, लेकिन वो रिफंड होता है वो पैसा सारा। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई है कि फ्री एजुकेशन, आप ये बोल रहे हैं कि बहुत बेहतर एजुकेशन है वो आप दे रहे हैं, और जो आपके रिजल्ट है वो आप बता रहे हैं कि हाँ भी टॉपर्स हिमाचल के उसमें रहे हैं। तो लेकिन साथ में ये भी बात निकल कर आती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट नए आना है जिन्होंने एडमिशन लेनी है, उनको क्या सर्टिफिकेट लेकर आने पड़ेंगे अपने साथ? नहीं, ये अपनी कैटेगरीज के सर्टिफिकेट लेके आए, हमारे पास आधार लेके आए, यही है, और अपना जो एग्जामिनेशन पास किया है उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके आए। इसके अलावा कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी छोटे मोटे जो दस्तावेज़ है, हिमाचली है या गैर हिमाचली है, उसका भी देखा जाता है, वो प्रमाण पत्र हैं। इसके अलावा तो और कोई चीज़ें हम नहीं लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं? ऑनलाइन की व्यवस्था भी है कि, लेकिन मेरा ये रहेगा कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा किसी भी शिक्षण संस्थान का भ्रमण करना आवश्यक है, उनकी फैकल्टी को देखना आवश्यक है, उनके प्रिंसिपल्स को देखना आवश्यक है कि क्या वो प्रिंसिपल फैकल्टी जिस डिपार्टमेंट में वो एडमिशन लेना चाहता है क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए क्या है कि उनका जो प्रधानाचार्य है, जो प्रिंसिपल है, और जो उनको पढ़ाने वाले हैं, क्या वो एज पर यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। बहुत से कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे वो क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मेरे कॉलेज में सभी विभागों में हमारे एज पर यूजीसी, जिसको हम नेशनल एजुकेशन टेस्ट एक टीचर्स का होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद हम रखते हैं। तो ये हमारी एक एसेट है, ये हमारी एक संपत्ति है, ये हमारी एक पूंजी है, जो ये दर्शाती है कि हम क्वालिफाइड के टीचर के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करते हैं विद्यार्थियों को। तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुना कि एल्ला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जो बेस्ट एजुकेशन है वो दे रहा है, और बेस्ट एजुकेशन के साथ में जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री भी दे रहा है, और फ्री दे रहा है एससी और एसटी के लिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएससी अगर आपने एचएम में करनी है, बीटेक करना है, एम फार्मा करनी है, बी फार्मा करनी है, डी फार्मा करनी है, एमबीए, बीसीए, बीबीए, बीएड, पॉलिटेक्निक और बीएलएलबी, यानी कि आपने वकील बनना है, तो भी आप फ्री में यहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। टोकन सा अमाउंट है वो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा है जो आप जमा करवाते हैं वो भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल रही है। भारी भरकम पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में आपको बेस्ट एजुकेशन है वो मिल रही है, और इनके जो रिज़ल्ट है वो हमेशा बोलते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कर रहे हैं उनसे हम आपको मिलाते भी रहते हैं। पिछली बार भी हमने मिलाया था और आगे भी मिलाते रहेंगे। अगर आपने अच्छी एजुकेशन लेनी और पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं, या पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते, तो आपको सिर्फ आना है एल्लार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन भी आ सकते हैं, और सीइंग इज बिलीविंग। आप आइए और देखिए कैसी फैकल्टी है, कैसा कॉलेज है, कितना बड़ा कैंपस है, और क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, वो सभी की सभी आप वहीं पर जान पाएंगे जब वहाँ पर आएंगे। तो जुलाई तक, एंड जुलाई तक ये एडमिशन्स है वो चल रही है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू। थैंक यू। चल, थैंक यू। ठीक हो गया? हाँ।